हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं स्पेशल क्रॉसिंग और अकाउंट पेड क्रॉसिंग का टॉपिक। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो स्पेशल क्रॉसिंग का टॉपिक अपन चालू करें उसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल क्रॉसिंग का टॉपिक, उसको मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा। तो उस लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो चेक होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन चेक, दूसरा होता है क्रॉस चेक। ओपन चेक क्या होता है? आपने मुझे एक चेक दिया, दैट वाज एन ओपन चेक। मैंने उस चेक को अपने बैंकर के पास जमा करवाया। जमा क्या करवाया मतलब मैंने काउंटर पे उस बैंकर को दिया, और मैं काउंटर पे ही कैश में पेमेंट चाहूं तो रिसीव कर सकता हूं, ठीक है, ओपन चेक से। बट क्रॉस चेक में क्या हो जाता है? क्रॉस चेक में मैं काउंटर पे जाके कैश में पेमेंट रिसीव तुरंत नहीं कर सकता। वो पेमेंट क्या होगा? वो सीधा मेरे अकाउंट में जाके डिपॉजिट होगी, और अगर मुझे उस पैसे की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? अपने अकाउंट से ही उस पैसे को निकलवा पाऊंगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ओपन चेक और क्रॉस चेक। ओपन चेक में हमको काउंटर में इमीडिएट पेमेंट कैश में मिल जाता था। क्रॉस चेक में आपको क्या करना पड़ता है? आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जमा होगा, और उससे फिर आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। क्रॉसिंग में अपन ने देखा था कि भैया वेरियस टाइप की क्रॉसिंग होती है। मेनली दो टाइप की क्रॉसिंग है, एक है जनरल, दूसरा है स्पेशल। जनरल में अपन ने देखा था कि जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? किसी भी चेक के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर वाले साइड में हम क्या कर देंगे? दो पैरेलल लाइंस खींच देंगे। इसको क्या बोला जाता है? जनरल क्रॉसिंग। इससे बैंकर को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि भैया ये वाला जो चेक है इट इज एन क्लोज चेक, इस पे क्रॉसिंग हो चुकी है, इसका पेमेंट मुझे काउंटर पे नहीं करना है, रादर मुझे क्या करना है? इसको, इसके अमाउंट को इसके बैंक अकाउंट में डालना, और वहां से ये चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। ये थी क्या हमारी जनरल क्रॉसिंग। उसमें हमने ये भी देखा था कि जनरल क्रॉसिंग सिर्फ दो लाइन आप अगर लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट जनरली क्या करते हैं लोग? उसके अंदर कुछ लिखना प्रेफर करते हैं, जैसे एंड कंपनी, ठीक है, कई बार नॉट नेगोशिएबल, पेइज अकाउंट, और ये सब चीजें उसमें लिख देते हैं, जिसका बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक अलग मतलब नहीं हो जाता है। वो सेम भी क्या करता है? जनरल क्रॉसिंग की तरह ही काम करता है। आज अपन अब देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 123। जनरल क्रॉसिंग आपका क्या था? सेक्शन नंबर 123 था। ये है सेक्शन नंबर 124। अपन क्या देखेंगे? सेक्शन 124, जो कि बात करता है स्पेशल क्रॉसिंग में। स्पेशल क्रॉसिंग में ऐसा क्रॉस क्या स्पेशल है? तो सिंपल, इसमें हमको क्या करना है? अगेन लाइन अपन खींच सकते हैं, क्रॉसिंग अपन ने कर दी, बट यहां पे रेदर देन हम कंपनी और कुछ और अदर चीज लिखे, हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे बैंक का नाम लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया XYZ बैंक। क्लियर हो गया? XYZ बैंक। आपने मुझे एक चेक दिया और आपने उसको स्पेशली क्रॉस कर दिया और उसमें लिख दिया कि भैया XYZ बैंक। अब इसका मतलब क्या होगा? मेरा बैंक, मान लो मेरा जो बैंक अकाउंट है मान लो ABC बैंक अकाउंट में, मैं वो चेक को लेके कहां जाऊंगा? ABC बैंक अकाउंट में। वहां का बैंकर चेक करेगा, बोला कि भैया ये तो जो चेक क्रॉस हुआ है, ये चेक क्रॉस हुआ है XYZ बैंक के नाम पे। मैं बोला ठीक है, क्रॉस हुआ है तो हुआ है, मुझे क्या लेना देना उससे? तो बैंकर बोलेगा आपको लेना देना हो या ना हो, मुझे लेना देना जरूर है। मैं बोला कैसे? इसका मतलब ये, यहां पे बैंकर ने मुझे समझाया कि यहां पे क्या लिखा है? XYZ बैंक। मतलब इसका जो पेमेंट है चेक का आपको XYZ बैंक वाला ही देगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे ये चेक कहां पे ले जाना पड़ेगा? XYZ बैंक में ले जाना पड़ेगा। अब XYZ बैंक में ले जाके मैं वो चेक को सबमिट करूंगा, वो सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, और फिर मेरा जो अमाउंट है चेक का वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट में आएगा? उसी अकाउंट में आएगा, XYZ बैंक के ही अकाउंट में आएगा। सर अगर मेरा अकाउंट XYZ बैंक में नहीं है तो क्या होगा? अब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और तब जाके XYZ बैंक अकाउंट के ही अकाउंट में आपका पैसा आएगा। नहीं तो जिससे आपको चेक मिला, आप बोलो कि भैया मेरे को एक फ्रेश जो चेक है आप इशू करवा के दे दो, और उसमें उसको स्पेशली क्रॉस मत करना, या आपका जिस भी बैंक अकाउंट में नाम है उस नाम से आप उसको क्रॉस करवा लोगे। क्लियर हो गया? जनरल क्रॉसिंग में क्या था? जनरल क्रॉसिंग में मुझे काउंटर पे तो पेमेंट नहीं मिलेगा, पर मैं इंडिया के किसी भी बैंक के पास जाके, जहां पे मेरा अकाउंट है, मैं वहां पे उसको कैश इन करवा सकता हूं। कैश इन मतलब मेरे अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, मैं उसको किसी भी रेगुलर बैंक में, जनरल बैंक में उसको सबमिट कर सकता हूं। बट स्पेशल क्रॉसिंग के केस में, क्योंकि वहां पे बैंक का नाम आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा? बैंक का नाम, और जिस बैंक का नाम लिखा गया है, और जिस बैंक का नाम लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ वही वाला बैंक ही मुझे पेमेंट करेगा, वो भी उस अकाउंट में जो मेरा उस बैंक के साथ है। अगर उस बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है तो मुझे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तब जाके वो वहां पे पैसा डलेगा मेरे अकाउंट में, फिर वहां से मैं विड्रॉ करके चाहे तो बाद में अकाउंट क्लोज करवा सकता हूं या उसको कंटिन्यू करवा सकता हूं। तो ये है अपना स्पेशल क्रॉसिंग, और इसके और जनरल क्रॉसिंग के बीच का क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। जनरल क्रॉसिंग को आप किसी भी बैंक अकाउंट में ले जा सकते हो जहां आपका अकाउंट है, बट स्पेशल क्रॉसिंग के केस में सिर्फ उसी बैंक वाला ही आपको पेमेंट करेगा जिसका नाम स्पेसिफिकली उस चेक में मेंशन किया हुआ है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से। वेयर अ टेक्स्ट बियर अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ अ बैंकर। अब हम क्रॉस करके क्या लिख रहे हैं? बैंकर का नाम, यानी बैंक का नाम लिख रहे हैं, आइदर विथ और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, दैट एडिशन शैल डीम्ड बी अ क्रॉसिंग। उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड बी अ क्रॉसिंग मानेंगे। एंड द चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस स्पेशली एंड टू बी क्रॉस टू दैट बैंकर। वो क्या हो जाएगा? जो चेक है वो क्रॉसिंग क्या हो जाएगी? स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगी, और वो कौन लाइबल हो जाएगा? बैंकर लाइबल हो जाएगा पेमेंट निकालने के लिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बात? यहाँ पे जनरल और स्पेशल में क्या डिफरेंस है? स्पेशल क्यों स्पेशल है? क्योंकि सिर्फ अब उस बैंक वाला ही मुझे पेमेंट देगा जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। क्लियर है?
अब यहाँ पे क्या है पॉइंट्स है कुछ टू पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन आर नॉट एसेंशियल। आप सिंपल चेक के साइड में नाम भी लिख दोगे, ठीक है, सिंपल चेक के साइड में आप नाम भी लिख दोगे तो भी वो स्पेशल क्रॉसिंग का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से 2 लाइन बनानी है और उसके बीच में ही बैंक का नाम लिखना है। सर अगर हम 2 लाइन बना देंगे और उसके बीच में बैंक का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि लोग बैंक का नाम लिख देते हैं और फिर उसको 2 लाइन उसके बीच में बना देते हैं। क्लियर बात है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेशल क्रॉसिंग ही माना जाएगा। ठीक है, बैंक का नाम आ गया मतलब स्पेशल क्रॉसिंग हो गई है। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द बैंक शुड बी मेंशन। बैंक का नाम मेंशन होना जरूरी है विद और विदाउट क्रॉसिंग। मतलब आप ये लाइन बनाओ चाहे नहीं बनाओ, बैंक का नाम होना चाहिए। बैंक का नाम हो गया मतलब स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। द नेम ऑफ बैंक इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल क्रॉसिंग। सिंपल, ये हमेशा कहां होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द चेक, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ द बैंक एंड द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे और नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे ओनली में ऑल्सो भी मेंशन। अब आप बैंक के साथ आपने वर्ड आगे जोड़ दिया नॉट नेगोशिएबल। फॉर एग्जांपल आपने लिखा XYZ बैंक नॉट नेगोशिएबल, XYZ बैंक अकाउंट पे ही, तो भी क्या होगा, वो स्पेशल क्रॉसिंग ही माना जाएगा। आप चाहे तो वो वर्ड ऐड कर सकते हो, चाहे तो वर्ड ऐड नहीं कर सकते हो। मेन चीज क्या है, बैंक का नाम होना चाहिए। बैंक का नाम आ गया स्पेशल क्रॉसिंग है, बैंक का नाम नहीं है जनरल क्रॉसिंग है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। इफेक्ट्स क्या क्या है भैया, तो इट प्रिवेंट्स फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन टू द पेइंग बैंकर। अब जो पेइंग बैंकर है भैया वो और सतर्क हो जाएगा किसको पैसा रिलीज करना है, किसको पैसा रिलीज नहीं करना है। नेक्स्ट इज इफ अ चेक इज स्पेशली क्रॉस ऑन अ पर्टिकुलर बैंक एंड इफ सच चेक इज प्रेजेंटेड इन अनदर बैंक द पेइंग बैंक शुड रिफ्यूज द पेमेंट। सेम मैंने बोला कि मुझे एक चेक मिला उसमें XYZ बैंक लिखा, मैं लेके चले गया ABC बैंक में, तो ABC बैंक वाला क्या करेगा, मुझे पेमेंट करने से मना करेगा। वो क्या बोलेगा, आप XYZ बैंक में जाओ, चाहे आपका वहां अकाउंट है या नहीं है। नहीं होगा तो खुलवाना पड़ेगा, होगा तो XYZ बैंक वाला ही उस अकाउंट में डालेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पेशल क्रॉसिंग क्या है, मोर प्रोटेक्शन दे देता है देन जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में मैं किसी भी बैंक में जा सकता हूं, स्पेशल में अब स्पेसिफाइड बैंक हो गया तो बैंकर के ऊपर थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है, इसलिए मुझे और प्रोटेक्शन मिल जाती है। इन केस ऑफ एनी फॉर्जरी इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड। आगे, another type of crossing which is not defined in the act but present in usage is restrictive crossing और account pay crossing। next type की crossing जो हम देखने वाले हैं that is account pay crossing, या इसको क्या बोला जाता है, इसको restrictive crossing भी बोला जाता है। इसको restrictive crossing या account pay crossing भी बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? आई होप स्पेशल क्रॉसिंग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अकाउंट पे क्रॉसिंग। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग क्या है, सिंपल आप लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ खास ज्यादा इसमें बात नहीं है। क्या करना है, 2 पैरेलल लाइंस हमने खींच दी, यहाँ पे बीच में लिख दिया हमने वर्ड अकाउंट पे, या हमने क्या लिख दिया, एंड कंपनी अकाउंट पे। फिर हमने बैंक का नाम लिख दिया जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कंपनी अकाउंट पे। ठीक है, ऐसी चीज यहाँ पे अपन ने डाल दी इसमें। अब डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे, क्या इसमें मुझे काउंटर पे पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें भी मुझे कहाँ पैसा मिलेगा, मेरे अकाउंट में मिलेगा। तो ये और जनरल क्रॉसिंग, ठीक है, अकाउंट पे क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग क्या हो गया, सेम हो गया। जनरल क्रॉसिंग में भी मैं किसी भी बैंक में जा सकता हूँ, स्पेशल अकाउंट पे क्रॉसिंग में भी अनलेस इस टाइप का कोई बैंक का नाम उसमें ऐड नहीं है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, किसी भी बैंक में जा सकता हूँ। जनरल क्रॉसिंग में भी मुझे काउंटर पे पेमेंट नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसमें भी मेरे काउंटर पे पेमेंट नहीं मिलने वाला, बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जनरल क्रॉसिंग स्पेशली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन्ड है, अकाउंट पे क्रॉसिंग मेंशन्ड नहीं है। अकाउंट पे क्रॉसिंग या रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है, ये एक प्रैक्टिकल कांसेप्ट है जो एक्ट में मेंशन नहीं है। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग क्या है, दोनों का कांसेप्ट एकदम सेम है। सिंपल क्या होगा, जनरल क्रॉसिंग में हम सिर्फ 2 डंडी खींच दी, हमारा काम हो गया। 2 डंडी के बीच में अगर हमने लिख दिया अकाउंट पे तो वो हो गई अकाउंट पे क्रॉसिंग। हालांकि सारा काम जनरल क्रॉसिंग जैसे ही होगा, किसी भी बैंक में ले जाके आप उसको जमा करा सकते हो, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस डिफरेंस इतना है, जनरल क्रॉसिंग एक्ट में मेंशन है, अकाउंट पे क्रॉसिंग या जिसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी बोलते हैं, ये एक्ट में मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो, another type of crossing which is not defined in the act but present in usage is called restrictive crossing या account pay crossing। और जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अकाउंट पे क्रॉसिंग मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अकाउंट पे क्रॉसिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, इवन तो ये एक्ट में नहीं है पर प्रैक्टिकल यूसेज में ये चलता है। इसका मीनिंग जनरल क्रॉसिंग जैसा ही है। क्या लिखा है यहाँ पे, देयर इज नो लॉ मेंशन्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इन आइदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन or in the Negotiable Instruments Act 1881 of India. The term mean that amount should not be paid at counter but should be credited into the account of the payee only। account payee का मतलब क्या हो गया, सिंपल जो हमको पैसा है वो उस पेई के अकाउंट में ही डालना है, जो जनरल क्रॉसिंग से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जनरल क्रॉसिंग क्या है, एक्ट में मेंशन है, अकाउंट पे एक्ट में मेंशन नहीं, बट प्रैक्टिकल में यूज होता है। तो क्या जनरल क्रॉसिंग यूज नहीं होता, जनरल क्रॉसिंग भी प्रैक्टिकल में यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट क्या है इसके, तो भैया ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है बैंकर को कि काउंटर पे पेमेंट नहीं देना है, इसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं अदर चेक की तरह। फर्दर प्रोटेक्शन देता है पेई को कि भैया आप सीधा आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा, आप इसको कैश इन नहीं करवा पाओगे। इफ द बैंकर क्रेडिट्स द चेक टू अनदर अकाउंट एंड नॉट टू द अकाउंट ऑफ द पेई, द बैंकर शैल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर हिज नेग्लिजेंस एंड शैल बी हेल्ड लायबल टू पे द कंपनसेशन। मान लो आपको किसी का चेक मिला, आपने जमा कराया, अब बैंकर ने गलती से आपकी जगह आपके किसी दोस्त के अकाउंट में पैसा डलवा दिया, ठीक है, 1-2 नंबर सोचो इधर उधर हो गया अकाउंट का, अब कहां हो गया, पैसा जमा हो गया किसी और के अकाउंट में। तो इसमें गलती की इसकी बैंकर की, कंपनसेशन आपको कौन देगा, बैंकर देगा, सिंपल।
नेक्स्ट इज इट इज द सेफेस्ट मेथड टू क्रॉस द चेक विद द टर्म्स नॉट नेगोशिएबल एंड अकाउंट पे ओनली। आप चाहो तो इसमें नॉट नेगोशिएबल डाल सकते हो, अकाउंट पे ओनली डाल सकते हो। ये क्या है, सेफेस्ट मेथड है, वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड है टू क्रॉस अ चेक। खत्म हो गया ये भी अकाउंट पे और स्पेशल क्रॉसिंग। नेक्स्ट आपको दिख रहा है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग सेक्शन 130, सेक्शन नंबर 130 नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अभी तक अपन ने क्या देखा है, जनरल क्रॉसिंग देखा है सेक्शन 123, स्पेशल क्रॉसिंग अपन ने देखा है सेक्शन 124। अब जो अकाउंट पे क्रॉसिंग है ये तो एक्ट में मेंशन ही नहीं है, तो इसका कोई भी सेक्शन नहीं है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग जो है वो 130 सेक्शन में क्या बात करता है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होता है, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो विद दिस इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। आपका लास्ट तक वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।